एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन का टॉपिक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। तो म्यूचुअलिज्म बेटा वो पॉपुलेशन इंटरैक्शन होती है जिसमें दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज का बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, जिसमें फंगस एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है। और एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो फंजाई को, जो कि एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, उसको फूड प्रिपेयर करके देते हैं। तो इस तरह से दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रही हैं, तो दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है। सिमिलरली माइकोराइजा भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जिसमें अगेन फंजाई सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देता है, और प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक फंजाई को एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स यानी फूड प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? इतना हम पहले एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सो म्यूचुअलिज्म, दिस इंटरैक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, the mycorrhizae are associations between fungi and the roots of higher plants. The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides the fungi with energy yielding carbohydrates. Clear? ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट एनिमल रिलेशनशिप बेटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है म्यूचुअलिज्म का। यहाँ पे एनिमल्स प्लांट को हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में और उनके सीड डिस्पोजन में, और प्लांट्स रिटर्न में एनिमल्स को, पॉलिनेटर्स को पोलन ग्रेन्स और नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, और सीड डिस्पोजर्स को, उन एनिमल्स को जो सीड डिस्पोजन में हेल्प करते हैं, उनको न्यूट्रिशियस फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल इज फिग एंड वैस्प। फिग एक प्लांट है, वैस्प एक इंसेक्ट है। वैस्प फिग का पॉलिनेशन करता है और रिटर्न में फिग वैस्प को उसके एग्स ले करने के लिए यानी ओवी पोजीशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ उसके डेवलपिंग लार्वे को नरिशमेंट के लिए सीड्स, डेवलपिंग सीड्स भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब एक गिवन फिग स्पीशीज अपने गिवन पार्टनर वैस्प स्पीशीज के साथ ही ये रिलेशनशिप शो करेगी, किसी और वैस्प स्पीशीज से उसका पॉलिनेशन नहीं होगा। क्लियर? अब एनवायरनमेंट में कुछ चीटर्स भी होते हैं जिन्हें हम पोलन रॉबर्स या नेक्टर रॉबर्स भी बोलते हैं, जिनके बारे में हमने क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ा था। ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट से नेक्टर और पोलन तो ले लेते हैं बट उनका पॉलिनेशन नहीं करते। तो इनसे भी डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट्स के पास होने चाहिए। अब ये जो हमारे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स होते हैं, स्पेशली प्लांट एनिमल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ये को-इवोल्यूशन भी शो करते हैं। क्योंकि बेटा अगर सोचो वैस्प में इवोल्यूशन हो गया तो फिग वैसा ही रह जाएगा, उसको फिर वो वैस्प पॉलिनेट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर फिग में इवोल्यूशन हो जाता है और वैस्प में नहीं होता है, तब भी ये रिलेशनशिप प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसीलिए को इवोल्यूशन भी शो करते हैं, जिसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं ऑर्किड्स में और उसके पॉलिनेटर इंसेक्ट में। इसके पॉलिनेटर इंसेक्ट्स होते हैं बीज एंड बम्बल बीज। ऑर्किड्स बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है इसके फ्लोरल पैटर्न्स में, ताकि राइट पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो सके, और रिटर्न में वो उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। बट सारे ऑर्किड्स ऐसा नहीं करते। सारे ऑर्किड्स पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन ऑर्किड दैट इज ओफायरस सेक्सुअल डिसीट शो करता है। मतलब ओफायरस के जो पेटल्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं फीमेल बी को। फीमेल बी को रिजेंबल करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर और मार्किंग्स,
जिससे कि मेल बी जो होता है वो इस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वहां पे स्यूडो कॉपुलेट करता है, यानी कॉपुलेशन करता है, बट एक्चुअल में तो कॉपुलेशन नहीं हो रहा क्योंकि वहां फीमेल बी तो है ही नहीं, वहां तो ओफायरस की पेटल्स हैं, तो इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। तो मेल बी इस तरह से अट्रैक्ट हो जाता है ओफायरस की पेटल्स की तरफ और स्यूडो कॉपुलेट करता है, जिस प्रोसेस में उस प्लांट के, उस फ्लावर के जो पोलेंस होते हैं वो मेल बी के ऊपर डस्ट हो जाते हैं, और जब सेम बी दूसरे फ्लावर के साथ स्यूडो कॉपुलेट करता है तो वहां पर इस प्रोसेस में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी पॉलिनेशन हो जाता है। तो अब अगर सोचो कि फीमेल बी में इवोल्यूशन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स अपीयरेंस, उसके कलर पैटर्न चेंज हो जाते हैं या अपीयरेंस पैटर्न चेंज हो जाते हैं, तो जो मेल बी होगा वो पुराने ऑर्किड पेटल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा और पॉलिनेशन नहीं होगा, तो इसीलिए ऑर्किड को भी इवोल्यूशन शो करना पड़ेगा जैसे जैसे फीमेल बी शो करेगी। समझ गए? तो इस तरह से ओफायरस और जो हमारी बीज होंगी वो साथ में को इवॉल्व भी करेंगी। क्लियर? तो ये थे हमारे म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल्स। अब इसको भी हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। सो द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर एंड इवोल्यूशनरीली fascinating examples of mutualism are found in plant-animal relationships. Plants need the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. Animals obviously have to be paid fees for the services that plants expect from them. Plants offer rewards or fees in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruits for seed dispersers. ये आपको पता होना चाहिए कि seed dispersers को क्या रिवॉर्ड दिए जाते हैं और pollinators को क्या रिवॉर्ड दिए जाते हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है। But the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheaters. For example, animals that try to steal nectar without aiding in pollination. Now you can see why plant-animal interactions often involve co-evolution of the mutualists. That is, the evolutions of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. क्योंकि अगर plant species का evolution हो जाएगा तो पुरानी animal species उसका pollination नहीं कर पाएगी, और vice versa, अगर animal का evolution हो जाएगा तो पुरानी plant species तब भी उससे pollinate नहीं हो पाएगी। Clear? In many species of fig trees, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition, that is egg-laying site, but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larvae. आपको हर पॉइंट याद होना चाहिए कि किस तरह से फिग स्पीशीज वास्प को बेनिफिट करती है। The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg-laying sites. In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larvae. क्लियर? इसका डायग्राम भी हमें दिखाया गया है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। ए फिगर में हमें दिखाया गया है फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प, पॉलिनेशन दिखाया गया है, और बी में हमें दिखाया गया है वास्प लेइंग एग्स इन अ फिग फ्रूट। ठीक है बेटा, चलिए अब ओफायरस वाला एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ऑर्किड्स शो अ bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, bees and bumblebees, and ensure guaranteed pollination by it. फिगर भी दिखाई गई है आपको, एक बी है जो पॉलिनेशन कर रही है ऑर्किड फ्लावर का। ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकती है, तो सारी फिगर्स इंपॉर्टेंट है बेटा। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड्स। द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी. One petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female of the bee in size, color and markings. The male bee is attracted to what it perceives as the female, pseudocopulates with the flower, and during that process is dusted with pollen from the flower. When this same bee pseudocopulates with another flower, it transfers pollen to it and thus pollinates the flower. Here you can see how co-evolution operates. If the female bee's color patterns change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee.
समझ गए? तो जब भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो, स्पेशली पॉलिनेटर और प्लांट स्पीशीज के बीच में, तो को इवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के लिए। समझ गए? तो ये था म्यूचुअलिज्म, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी से इस चैप्टर की समरी। क्लियर? तब तक अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।